श्रीमती सीमा द्विवेदी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ग्रामीण तथा शहरी सरकारी बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि बहुत सी सरकारी बैंकें मृतप्राय सी हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है वो राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं उनसे संबंधित है और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था, उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है और उसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है और चूँकि 5-4 करोड़ रुपये हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। 4 सप्लीमेंट्री श्री सुशील कुमार मोदी। पति महोदय, अभी माननीय मंत्री ने आंशिक उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि सहारा रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपया विड्रॉ करने की आपने अनुमति ली थी और 5,000 करोड़ रुपया सहारा का जो पैसा था वो आपने विड्रॉ किया है, तो अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है? नंबर 1, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है और क्या सरकार 5,000 करोड़ के बाद अतिरिक्त पैसा विड्रॉ करने के बारे में और कोई विचार कर रही है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है विधिवत, उसका स्टेप बाई स्टेप उसकी प्रक्रिया है, उसमें जितने लोग गुजरते हैं, हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है, उसकी पहचान, उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उससे हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे। लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं, लगातार जो भटक रहे थे और कुछ तो इस प्रकार के लोग तो उन्हें लगता था उनको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5,000 पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे, वो पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। 5th सप्लीमेंट्री। मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी द्वारा किस प्रकार
सहारा निवेशकों के विषय में उत्तर दिया गया, उनका पैसा न मिलने के कारण। क्योंकि राज्यसभा में आज एक महिला सांसद सीमा द्विवेदी जी, जो बीजेपी की ही है, उनके द्वारा अपने ही सरकार से ये प्रश्न पूछा गया कि जो भी बैंक मृत के समान हो गए हैं, यानी उनका इशारा एक प्रकार से सहारा की तरफ था। उन्होंने सहारा इंडिया को सरकारी बैंक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बंद हो गया है, तो उसके विषय में सरकार का क्या कदम है। तो इस विषय में सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी द्वारा गजब का उत्तर दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक पोर्टल पर 3 करोड़ निवेशकों ने पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं और 80,000 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं। सहारा समूह से धन हासिल करने के लिए सरकार एक बार फिर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। सहारा समूह के निवेशकों को एक एक पैसा वापस मिलेगा। उन्होंने कहा कि कई निवेशकों का उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पोर्टल प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। तो साथियों, क्या गजब का ये उनका उत्तर था जो है, क्योंकि पोर्टल पर तो बता रहे हैं कि 3 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उधर उसके पहले बोले थे कि 45 दिन में पैसा भी आ जाएगा। लेकिन लोगों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए हुए आज 4 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से 4 महीने के बीच हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने निवेशकों का अभी भी पैसा उनके खाते में नहीं गया। तो प्रश्न कुछ दूसरा पूछा जाता है, उत्तर कुछ दूसरा होता है। और एक निवेशक के द्वारा RTI लगा करके पूछे जाने पर यह बताया गया कि अभी तक 1 करोड़ 13 लाख निवेशकों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और सहकारिता मंत्री जी बता रहे हैं कि जो है पोर्टल पर 3 करोड़ लोगों ने अपना लॉगिन किया हुआ है। तो और इस विषय में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया कि जो डिफिशियंसी ये जा रही है, इनका समाधान क्या है। अगर उनका भुगतान कैसे होगा, इस विषय में भी तो सहकारिता राज्य मंत्री जी को बताना चाहिए। तो ये उन्होंने इसके विषय में एक शब्द अभी कुछ भी जो है उत्तर इस विषय में नहीं दिए हुए हैं। सिर्फ वो ये ही बोले हैं कि बहुत जल्द सभी लोगों का एक एक पैसा वापस मिल जाएगा जो है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो आने वाले 27 दिसंबर को सहारा निवेशकों द्वारा बहुत बड़ा एक जन आंदोलन होने जा रहा है। उस पर सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो कई लोगों के पास पहुंचेगा। तो साथियों, आप लोग भी उस आंदोलन का हिस्सेदार बने, वहां पर आप लोग पहुंचे। अगर आप लोग किसी कारणवश इस आंदोलन में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। अगर आपको आपका भुगतान चाहिए तो आप घर बैठे तो इतना कर ही सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।